अब अगर ये मान लें कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गया है, यानी कॉम्पैटिबल पॉलिनेशन हुआ है, तो अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने का मतलब यह है कि किसी एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूबेराइज करेगी। अब जो पॉलन ट्यूब है उसमें पॉलन ग्रेन का जो कंटेंट है वो मूव करेगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा या तो 2 सेल्ड स्टेज वाला होगा या 3 सेल्ड स्टेज वाला होगा। अगर 3 सेल्ड स्टेज वाला यहां पर पहुंचा है तो उसमें पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट मूव करना शुरू कर देंगे। और अगर 2 सेल्ड स्टेज वाला पॉलन ग्रेन यहां पर पहुंचा है तो उसके पास एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। जो जनरेटिव सेल है पॉलन ट्यूब से मूव करना शुरू करेगी और स्टिग्मा में ग्रोथ के दौरान ही, स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, उसी दौरान जनरेटिव सेल माइटोसिस से डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देगी। तो अल्टीमेटली 2 मेल गैमीट तो बनने ही बनने हैं, चाहे वो 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हुआ हो या फिर 3 सेल स्टेज पे हुआ हो। अब ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से मूव करती हुई और ओव्यूल की तरफ जा रही है। अब जो सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर आने के लिए। 2 सिनर्जिड है, पॉलन ट्यूब किसी एक सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए सिनर्जिड के अंदर तक पहुंच जाती है और सिनर्जिड के अंदर अपने 2 मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देती है। तो पॉलन के स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर पॉलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर होने तक की जो घटना है, इसे हम पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं।